सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी के सेकंड पार्ट का। अगर आपको याद हो, मैंने फ्राइडे को एक स्ट्रेटेजी डाली थी जिसमें हमने सुपर ट्रेंड प्लस पिवट पॉइंट्स का यूज किया था कि कैसे हम बाय और सेल कर सकते हैं उस सिस्टम के थ्रू। और एक सिस्टम मैंने जनरेट करके दिखाया था आपको और मैंने उसका बैक टेस्ट भी करके दिखाया था आपको। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बाइंग साइड का, मतलब उसके अपोजिट साइड का, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सिर्फ आपसे ये बात करा था कि हम इस स्ट्रेटेजी का यूज सेलिंग के लिए कब करेंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस स्ट्रेटेजी का यूज हम बाइंग के लिए कब करेंगे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो। हालांकि मैं सबसे पहले इस वीडियो में के पहले पार्ट में मैं आपको सेलिंग का वो रिवाइज करवाऊंगा कि सेलिंग के लिए हमने क्या बात करी थी। उसके बाद में इस हफ्ते वो सेटअप्स कहाँ कहाँ बने और हम कहाँ कहाँ पैसा कमा सकते थे उसकी बात करूंगा, और बहुत अच्छे से सेटअप बने इस वीक। उसके बाद फिर हम बाइंग का देखेंगे कि बाइंग में हम कैसे बाय कर सकते हैं सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट के थ्रू। और बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है, टारगेट जरूर देती है, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, हो सकता है थोड़ा बैठना पड़े, और जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और जो हमारी सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी है उसका वीडियो का लिंक भी मैं एंड में डाल दूंगा। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, बिना किसी टाइम गवाए। तो अब देखो, हमने क्या बात करी थी, हमें कैसे सेल करना है। मान लो, अब मैं पहले एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पिवट है। पिवट क्या है हमारा, ये ब्लैक पॉइंट। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये हमारा S3 है। तो हमने क्या बात करी थी कि हमें कब कब सेल करना है। उस वीडियो में हमने सिर्फ सेल की बात करी थी। पहला हमने इंडिकेशन दिया था कि हम सब सेल तब करेंगे जब हमें मार्केट मान लो यहाँ पे है, या तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ हो S2 के पास या S3 के पास, हमें कोई भी रेड ट्रिगर मिलता है तो हम उस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे जिसमें ट्रिगर मिलेगा। और हम टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट भी हमारे फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। इस तरह से हमने बात करी थी। एक सिनेरियो सेलिंग का ये था। दूसरा सिनेरियो सेलिंग का क्या था, अगर मार्केट, ये S2 और S3 की बात है, सॉरी R1 R2 और R3 की बात है। अगर मार्केट R1 और पीवट के बीच में कहीं पे भी घूमेगा, यहाँ कहीं ट्रिगर भी आएगा सेलिंग का, तो हमें सेलिंग नहीं करनी। इस केस में हमें सेलिंग कब करनी है, इस केस में हमें सेलिंग तभी करनी है जब मार्केट ऐसे ऐसे जाए और मार्केट इसके पीवट के नीचे आ जाए ट्रिगर के बाद। तो ये वाली जो सिचुएशन होगी यहाँ हम सेल करेंगे। और ये सिचुएशन इस हफ्ते ऑलमोस्ट लगातार 3 या 4 दिन बनी है और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे अगर आपको पता हो तो। अगर हम यहीं पे ऊपर अंदर ही ट्रिगर आएगा तो नहीं सेल करेंगे। तो सेलिंग की सिर्फ दो सिचुएशन थी हमारी इस पिवट पॉइंट पे, और वो क्या सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन कि मार्केट या तो यहाँ खुला है, मान लो यहाँ खुला है, बाइंग का सिनेरियो में बात करूंगा, यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करनी, बाइंग कर सकते हैं। मैं उसकी बात करूंगा अभी, बाइंग कब कर सकते हैं जब बाइंग में बताऊंगा। सेलिंग कहाँ पे करनी है हमें, या तो हमें मार्केट ऊपर चला गया, हमने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे कोई ट्रिगर मिला हमें S2 के पास, R2 के पास, या हमें R3 के पास कोई ट्रिगर मिला। बेस्ट ट्रेड मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर R3 के आसपास खुले, थोड़ा ऊपर जाए, R3 के आसपास ट्रिगर आ जाए हमारे पास, तो हमें आराम से यहाँ R2 R1 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी सेलिंग की। और दूसरा सिनेरियो सेलिंग का क्या है, दूसरा सिनेरियो सेलिंग का ये है कि अगर मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, पिवट और R1 के, और इसके बाद ट्रिगर इसके साथ ये 4 एरो यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पर S1 S2 तक के टारगेट लिख सकते हैं। ये हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में सेलिंग सिनेरियोज के लिए। अब हम मैं इस वीक दिखा देता हूँ आपको कि ये कब कब हुआ है। और ये ऑलमोस्ट डेली हुआ है। अगर मैं बात करूँ, आपको आज भी हुआ है। हालांकि फ्राइडे के लिए मैंने आपको रूल्स में बताया था कि फ्राइडे को हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस हफ्ते की बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ ये हुआ है। तो ये हफ्ता शुरू हुआ था हमारा 11 तारीख से, 8 तारीख ये हो गई, 11 तारीख। ठीक है, अब फर्स्ट डे देख लेते हैं हम। फर्स्ट डे क्या हुआ हमारा, ये सिचुएशन हमें कहाँ मिली। फर्स्ट डे पे हमें सिचुएशन मिली यहाँ पर। अगर आप देखोगे S2 के आसपास ट्रिगर आया, इसके लो के नीचे शॉर्ट करना था आपका। अगर आप देखोगे, अगर आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था, आपको स्टॉप लॉस लगाना था यहाँ पे। फ्राइडे था 11 का, नहीं सॉरी मंडे था 11 का। लेकिन मैंने आपसे हमेशा बोला है कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट होगा हर स्ट्रेटेजी में। तो ये पहला दिन ही आपका स्ट्रेटेजी का था, और मैंने उस वीडियो में आपसे बात करी थी कि ये मत सोचना कि अगर आज स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कल स्ट्रेटेजी को लगाना ही छोड़ दो। बाइंग हमें करनी नहीं थी, क्योंकि S2 S3 के बाद हम सिर्फ सेल करेंगे। तो यहाँ हमें, अगर हम स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो हमने शॉर्ट कहाँ करना था, हमें शॉर्ट करना था यहाँ कहीं, मतलब 35,000, एक मिनट में देख भी लेता हूँ कि हमें करना था शॉर्ट कहीं 35,250 पे। स्टॉप लॉस हमारा इन 4 एरो के ऊपर था, 20-30 पॉइंट, 35,343, मतलब 70-80 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन हमें 40 से 50 पॉइंट ही मिले। और बाद में हमारा थोड़ी देर के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये हो गया 11 तारीख की बात, एक स्टॉप लॉस हिट 11 तारीख को। दूसरा आगे चलते हैं 12 तारीख में। क्या 12 तारीख में हमें ट्रिगर मिला। अब इस बीच में ऐसा मैंने बताया कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। हमें कहाँ ट्रिगर मिला, देखो यहाँ पे, ये मैंने बताया ना आपको कि इस सिनेरियो में हम सेल करेंगे जब पीवट के नीचे ट्रिगर आएगा। अगर देखो ये 4 एरो पीवट के बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन बनी, इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ स्टॉप लॉस, और ये आपको अच्छा खासा 1:1 1.5 का टारगेट मिला। ठीक है, ये हमारी बात हो गई 12 तारीख की। अब चलते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को क्या हुआ, 13 तारीख को एग्जैक्ट अगेन सेम चीज सिंह। यहाँ पे देखो, ये इसके बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और R1 के बीच में कहीं भी घूमता रहे मार्केट, कोई भी ट्रिगर आ जाए, हमें कुछ नहीं करना।
बाइंग के ट्रिगर एक बन सकता है, वो कब बनेगा मैं अभी बाइंग वाली जब से नहीं बताऊंगा तब बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सेम सिचुएशन ही, ट्रिगर भी आया और इसके पीवट के नीचे भी आ गया, इसके लो के नीचे शॉर्ट था। और टारगेट हम कैसे लेंगे, टारगेट सीधे एक एक लेवल नीचे लेके चलते हो, ये दोनों टारगेट आए हमारे, ठीक है, ये हमारी बात हो गई 13 तारीख की। अब आगे चलते हैं, और काफी लंबा टारगेट मिला है इसमें, S3 तक का टारगेट मिला है हमें, बस आपको बैठना था। अब हम चलते हैं 14 तारीख में, 14 तारीख में आ गए। 14 तारीख में अगेन सेम चीज, यहाँ पे ट्रिगर के साथ पीवट के नीचे आ गया ये, जैसे मैंने कहा कि पीवट के नीचे आके ट्रिगर देगा तो हम सेल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्टिव हुई, यहाँ स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको आराम से S2 तक का टारगेट मिला है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी सेलिंग की। तो आपको हफ्ते में आराम से 2-3 बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे, 200, 250, 300 पॉइंट तक के, तो इस तरह ट्रेड करना। अब आज की भी बात कर लेते हैं। वैसे फ्राइडे को मैंने आपको मना करा हुआ है, लेकिन आज भी काफी अच्छी चली है। देखो आज भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, ऊपर खुला मार्केट, इसके बीच में कुछ नहीं करना, लेकिन जब नीचे ट्रिगर के साथ आएगा, इसके लो के नीचे शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस आपका इन 4 एरोस के ऊपर रहेगा आपका स्टॉप लॉस हमेशा। और आप देखो यहाँ पे भी, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूँ, यहाँ पे भी हमारा अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको आराम से 1:2 S2 तक का टारगेट मिला है आपको। और आज बाइंग का भी करा था, और बाइंग का जो मैं सेटअप बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि बाइंग में कब बाइंग करनी है, इसका रिवर्स है बाइंग। बस आज वो सेटअप भी बना था यहाँ पे, लेकिन अगर आपने सेलिंग में पैसे कमा लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइंग में जाओ तो उस प्रॉफिट में थोड़ा रिस्क लेके जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो जब ये 2-3 ट्रिगर आते हैं ना तो मार्केट साइडवेज होने की चांस रहते हैं। फ्राइडे मोस्टली साइडवेज रहता है, इसलिए फ्राइडे स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। तो ये बात हो गई हमारी सेलिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कि बाइंग हमें कब कब करनी है, और फिर मैं एक तारीख से अभी आपको बैक टेस्ट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि ये रूल थे हमारे सेलिंग के, तो बाइंग के रूल्स क्या होंगे, हमने क्या बात करी थी सेलिंग में। बाइंग में क्या होगा, अब जैसे हम R1, R2 और R3 से सेल कर रहे हैं, तो बाइंग में अगर हमें S2, S3 से कोई अपसाइड का ट्रिगर मिलेगा तो हम बाय करेंगे। और बाइंग हमें कब नहीं करनी, जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट पिवट टेबल और R1 के बीच में घूमता रहे तो नीचे की ट्रिगर आएगा तो ट्रिगर करेंगे, और ऊपर की ट्रिगर आएगा तो हम बाय कर सकते हैं जब इसके S1 के ऊपर निकलेगा, R1 के ऊपर निकलेगा, सॉरी। समझ में आ रहा है आपको, मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो सेलिंग में हमें क्या करना था, हमें सेलिंग इसके बीच में, अबे यार एक मिनट, सेलिंग इसके बीच में तो कोई भी सेलिंग के ट्रिगर में हमें ट्रेड नहीं करना। बाइंग करनी है हमें सिर्फ, बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग तब करनी है जब मार्केट इसके ट्रिगर के साथ ये ऊपर आ जाए। सेलिंग कब करनी है, जब ट्रिगर के साथ ये इसके पिवट के नीचे आ जाए, ये दोनों है। तो यहाँ इस बीच में आप सेलिंग और बाय तभी करोगे जब या एक लेवल क्रॉस होगा, या तो ये पिवट क्रॉस हो तो हम सेल का करेंगे जो कि इस वीक भर भर के मिला हमें, या फिर ये पिवट ये S1 क्रॉस हो तो हम टारगेट अपने ये रख सकते हैं 2 लेवल के अपने। और कोशिश किया करो कि पहले लेवल पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो, ठीक है। ये बात हो गई हमारी एक सिनेरियो की बाइंग की। दूसरा सिनेरियो बाइंग का क्या है, दूसरा सिनेरियो बाइंग का ये है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो या फिर मार्केट नीचे आ चुका हो, आपके आसपास से मिस हो गया, मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुला, पिवट और इसके नीचे, पिवट और S1 के बीच में आपको कुछ नहीं करना। इसके बीच में जब तक मार्केट जैसा उल्टा था वहां पे जब सेल हुआ, यहाँ पे जब ऊपर ट्रिगर आएगा साथ में पिवट भी क्रॉस हो गया तो आप बाय कर सकते हो, और ये आप ऊपर के टारगेट रख सकते हो। सेम चीज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड ट्रिगर आपको नहीं करना, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे इसके बीच में बाइंग के ट्रिगर में कर सकते हो ओनली जब तक इसके ऊपर क्लोज होगा, लेकिन आपको सेलिंग नहीं करनी। आप नीचे जाने दो, आप वेट करोगे बाइंग ट्रिगर का कहाँ पे, अगर आपको S2 जैसे या आज ये सेटअप बना था तो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं और एंड में आपको अच्छा खासा टारगेट मिला, या तो ये होगा या फिर S3 के आसपास, या फिर हमें एक मिनट गाइस, या फिर हमें S3 के आसपास मिले। तो मैं इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको खाली उस पर दिखा देता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा सेंट्रल पिवट है, ब्लैक लाइन, ये R1 है, R2 है, R3 है, S1 है, S2 है, S3 है। सेलिंग का क्या सिनेरियो था, इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है, कोई ट्रिगर नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, ट्रिगर के साथ नीचे आएगा पिवट तो सेल करूंगा, ट्रिगर के साथ ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ही मिल रहा है मेरे को या ऊपर ही मिल रहा है तो मैं S2 से S3 से सेल करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे सेलिंग और बाइंग के हो गए। और दूसरी सेलिंग क्या है, दूसरी सेलिंग आपकी पिवट के नीचे है। बाइंग कहाँ है, बाइंग एक आपकी सिर्फ यहाँ पर है, सिर्फ जो पिवट के ऊपर है। इसके पिवट के ऊपर बाय सिर्फ तभी होगा जब मार्केट पिवट और S1 के पास के आसपास से ट्रिगर के साथ ऊपर जा रहा है, और सेल तब होगा जब ट्रिगर के साथ नीचे आ रहा है। अगर मार्केट पिवट टेबल और S1 के बीच में होगा यहाँ कहीं तो हमें सेल नहीं करना, हम बाय कर सकते हैं जब पिवट के ऊपर आएगा, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो में जैसे मैंने सेल के लिए बताया। और इसके नीचे जब भी, इसके ऊपर जब भी घूमेगा सेल नहीं करेंगे। और अगर मार्केट हमें S2 या S3 के पास गैप डाउन के साथ मिल जाए तो यहाँ पे बाइंग ट्रिगर आएगा तो हम एग्जैक्ट बिना कुछ सोचे बाय करेंगे, क्योंकि वहां पे हम फिर ये वाले टारगेट्स रखेंगे।
बहुत ही सिंपल है। अब मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं एलिस ब्लू में मतलब मैं सोच रहा हूँ थोड़े फंड सेट करके वहां पे आपको एक दो लॉट से ट्रेड करके दिखा दूंगा उसका। तो देखते हैं, मैं आपको रिजल्ट शेयर कर दूंगा भले ही मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। लेकिन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगी। बहुत ईजी है। जैसे आज इस हफ्ते के ट्रेड तो बहुत ही सिंपल थे। अगर आप देखो सीधे सीधे आपको पिवट के नीचे आराम से सेलिंग के ट्रिगर आ रहे थे, आपको बस बैठना था। इसमें आपको बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़े लंबे टारगेट आएंगे लेकिन बैठना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट्स भी बड़े आएंगे आपको। जैसे इस हफ्ते एक ये ट्रिगर था, एक ये ट्रिगर था, पिवट के नीचे आते ही हमने सेल कर दिया, पिवट के नीचे ट्रिगर के साथ सेल कर दिया। ये कितनी बार हुआ इस बार? 2 बार हुआ। ये देखो तीसरी बार ये भी सेम चीज हुई इस बार, ये भी यहाँ पे भी सेम चीज हुई। इस हफ्ते तो मतलब यही सारे ट्रेड्स मिले थे आपको। सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा, कहाँ पे? जो 11 तारीख को मैंने आपको ये बताया कि S2 के आसपास मिला। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट नहीं है, मतलब लेवल वाइज तो टारगेट है। जैसे मैं बताता हूँ कि आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो एक लेवल पे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर ये इसके नीचे भी सस्टेन करके फिर यहाँ पीवट तक का टारगेट ले सकता है। अब बाइंग का मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइंग आप किस तरह से कर सकते थे। अब मैं 1 तारीख से आपको एक बार बैक टेस्ट कर देता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन हो या मार्केट में बाइंग कहाँ कहाँ करनी है। 1 तारीख पे आ जाते हैं हम। अब मैं 1 तारीख पे आ गया हूँ। मैंने आपसे बाइंग के लिए क्या कहा है? बाइंग आपको कब करनी है? बाइंग आपको तब करनी है जब या तो मार्केट हमें पिवट और R1 के बीच में मिले, यहाँ पे मिले और ट्रिगर के साथ ऊपर जाए, ठीक है, या फिर हमें S2 या S3 के आसपास मिले, या कोई S2 S3 के पास कोई ट्रिगर आए। अब देखो क्या हुआ एग्जैक्ट 1 तारीख को क्या हुआ? मार्केट गैप डाउन हुआ, S2 तक गया। S2 के बाद ट्रिगर कब आया हमारे पास? ट्रिगर आया हमारे पास इस कैंडल पे, ये देखो। बस इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना था, ये 4 का स्टॉप लॉस लगाना था। अब आपको बैठना है बस कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप बैठे रहे, आपको अच्छा खासा पहले पीवट का टारगेट मिला, फिर आपको R1 तक का टारगेट मिला। ये होगा पहला ट्रेड। बीच में नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये कुछ नहीं सोचना कि नेगेटिव ट्रिगर आ गया मैं सेल कर देता हूँ, कुछ भी नहीं सोचना। आपको बस स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है, स्टॉप लॉस वेट करोगे या 1:2 का टारगेट लोगे। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 100 पॉइंट होंगे, आपको 200-250 पॉइंट मिले हैं इसमें, ठीक है। ये हमारी टेस्टिंग हो गई 1 तारीख की बाइंग की। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह ट्रेड करना। ये हो गया। आगे चलते हैं, 2 तारीख को आते हैं। 2 तारीख है, कितनी तारीख है? 4 तारीख है, सॉरी। 4 तारीख को आते हैं। अब 4 तारीख को देखो यहाँ पे बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं बना, तो 4 तारीख आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीवट और R1 के बीच में एक सिनेरियो था। देखो ये पीवट के R1 के बीच में उसके ऊपर एकदम ट्रिगर आया, यहाँ इसके ऊपर बाय कर सकते थे, लेकिन ये दिन साइडवेज हो गया। अब देखो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। आपका स्टॉप लॉस ये था, इसके नीचे, एरो के नीचे लगाना है स्टॉप लॉस हमेशा, इससे दूर नहीं लगाना। अब देख लेते हैं, पूरे दिन साइडवेज हुआ, लास्ट में जाके आपको टारगेट मिला। इसमें भी देखो, देख रहे हो आप? अगर ये R2 के आसपास मिलता मेरे को ट्रिगर, तो मैं नहीं करता, मैंने आपको बताया R2 के बाद आपको सेल करना है। लेकिन अगर आप एक ट्रिगर में बैठो तो आप दूसरे ट्रिगर में काम नहीं करोगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, एंड में जाके आपको अच्छा खासा, अगर आप देखोगे ये आपके 100 पॉइंट के आसपास होंगे, आपको मिला है टारगेट, लास्ट में मिला है लेकिन, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। तो आगे चलते हैं, और एंड में, अगर एंड में भी आप देखो ये सेम ट्रिगर आया है, बट मार्केट बीच में थोड़ा साइडवेज हो गया है। बात हो गई हमारी 4 तारीख की। 5 तारीख को चलते हैं। 5 तारीख को हमारा बेस्ट ट्रेड बना सेलिंग का। जैसा मैंने बताया R3 के आसपास अगर आपको ट्रिगर मिले तो बहुत ही इजी ट्रेड होता है। R2 R1 पिवट तक आया, बहुत बड़े बड़े ट्रेड भी मिलते हैं कई बार इसमें, ठीक है। ये बात हो गई। अब 4 तारीख को चलते हैं। 4 तारीख कह रहा हूँ, सॉरी 6 तारीख को। अबे यार एक मिनट, 6 तारीख को बाइंग, क्या हमें बाइंग करनी थी 6 तारीख को? आप मेरे को बताओ, आप थोड़ा पॉज करो वीडियो को और सोचो, क्या हमें बाइंग करनी थी? यस, हम इसमें बाइंग कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि ट्रिगर के साथ पीवट के ऊपर आया। जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे हो मार्केट पीवट और S1 के बीच में हो और बाइंग के साथ ऊपर आए, ये एग्जैक्ट सेम रिवर्स है। जैसे मैंने बताया कि अगर पीवट और इसके बीच में हो और यहाँ से रेड ट्रिगर आए, जो इस हफ्ते पूरा हुआ, और इसका रिवर्स क्या है? पीवट और इसके ऊपर हुआ तो यहाँ बाइंग आया, तो यहाँ पे ये देखो बाइंग आई। आपको इसके हाई के ऊपर बाय करना था, ये स्टॉप लॉस, आपको बस बैठना है। अब आपको आराम से ऊपर तक के टारगेट मिलेंगे। बीच में आपको हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये लंबे ट्रेड्स हैं, ये जो स्ट्रेटेजी है लंबे ट्रेड के लिए चलती है। ऑफिस वालों के लिए बहुत अच्छी है, अगर उनको जल्दी ट्रिगर मिल जाए बस लगा के छोड़ दो, और आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो अपना, बस फ्यूचर में ऑप्शन में जो भी है। अगले दिन की चलते हैं। अगले दिन क्या है? 7 तारीख को। 7 तारीख को क्या हमारे पास कोई सेटअप मिला बाइंग का? बाइंग का नहीं मिला, एक्सपायरी थी, आपको याद होगा। हमें सेलिंग का मिला था। सेलिंग का कहाँ? R3 के ऊपर, यहाँ पे सेल, और यहाँ पे अच्छा खासा 1:2 का ट्रेड था आपका सेलिंग का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये हफ्ता तो मैंने आपको करा ही दिया कि बाइंग का हमारा आज का सेटअप मिला था 9 तारीख को। 8 तारीख को क्या यहाँ बाइंग का सेटअप है? कोई कोई भी सेटअप नहीं है, क्योंकि मार्केट पीवट के ऊपर है, S2 के ऊपर ही खुला। सेलिंग का सेटअप था, सेलिंग का कहाँ था? S2 के आसपास, यहाँ पे हमें ट्रिगर मिला, इसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस होता आपका। पूरे दिन बैठना, ये फ्राइडे था आई गेस, जितना मेरे को याद है फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मार्केट साइडवेज हो जाती है, एट द एंड आपको टारगेट दिया मार्केट में, ठीक है। ये कौन सी तारीख है? 11 तारीख। ये मैंने आपको टेस्ट कराई दिया।
कि इस हफ्ते बाइंग के सेटअप बने नहीं थे, ये भले ही बनाओ लेकिन कहाँ बना है, S2 के ऊपर बना है, तो हमें बाइंग नहीं करेंगे। वैसे अगर मैं इसको देखूँ थोड़ा सा पोर्शन इसका R1 के आसपास आ रहा है तो हम कंसिडर कर सकते थे इसको, और टारगेट भी आए हैं इसके। ठीक है, 12 तारीख, एक मिनट गाइस, अरे यार 12 तारीख को अगेन इसके बीच में कोई भी ट्रिगर आएगा बाय का या सेल का, आपको कुछ भी नहीं करना। कहाँ पे, पिवट और S1, पिवट और R1 के बीच के कोई भी ट्रिगर होंगे, अनलेस एंड अनटिल वो ट्रिगर साथ में पिवट को भी क्रॉस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे क्रॉस करा तो ये सेल का हुआ। ये सारे तो मैंने आई गेस आपको टेस्ट करा ही दिए हैं। तो इस तरह ये स्ट्रेटेजी को आप और बैक टेस्ट कर सकते हो, बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है। और थोड़ा सा कई बार बैठना पड़ता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, जैसे ये सेलिंग के ट्रिगर मिले थे सारे, देखो सेलिंग के साथ पिवट भी क्रॉस हो रहा है, ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूरे हफ्ते ये ट्रेड चले और काफी लंबे लंबे ट्रेड मिले आपको। बट वही है कि लोग एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, देखो 11 तारीख को क्या हुआ, 11 तारीख को यहाँ पे R2 के आसपास आया, 11 तारीख को स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने अगले दिन ही छोड़ दी होगी। लेकिन अगर आप 4 दिन और करते हो तो आप देखो ध्यान से कितने बड़े बड़े ट्रेड मिले आपको इसमें। बस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है स्ट्रेटेजी को। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वीडियो रिकॉर्ड्स करूं इसके, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको ऐसे, या आप खुद करके देख सकते हो। कोई डमी अकाउंट ले लो, न्यू स्टॉक्स में अकाउंट ले लो, क्योंकि न्यू स्टॉक में मैंने, अगर आपको याद हो इस चैनल को जब मैंने खोला था स्टार्टिंग में, मैंने खूब प्रैक्टिस करके दिखाई है आपको 200-250 क्वांटिटी से, और बिल्कुल रियल लगता है वो। बस ये है कि वहां पे ये नहीं कि आप अभी बाय सेल कर रहे हो, आपको ट्रेड करके बैठना है, तो लंबे ट्रेड मिलेंगे इसमें। बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं रिजल्ट तो पोस्ट करूँ एक अलग से अकाउंट बना के छोटा सा, तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट जरूर देखना है इसका, मैं एंड में लिंक डाल दूंगा, तभी समझ में आएगा सेकंड पार्ट, दोनों को सिंक करना। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अवॉइड करना है, अवॉइड मैंने बता दिया कब करना है। अवॉइड सिर्फ इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेड तभी करना है जब आपको या तो इसके बीच में या इसके बीच में कोई ट्रिगर मिले। अगर बीच में ट्रिगर मिलके साथ ट्रिगर साथ के इसके क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करेगा तो बाय करेंगे, क्रॉस करेंगे नीचे तो सेल करेंगे। यहाँ पे कहीं बीच में ट्रिगर मिलता है तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये थी वीडियो, मैं सेकंड पार्ट पेंडिंग था तो वो भी डाल दिया मैंने। बाकी और भी स्ट्रेटेजी डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, 700 बंदे हो गए हैं हम, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे हम आगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।